हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ शेफ इरफान। ढाबे पे जाके खाने का मज़ा कुछ और ही है। और ख़ास तौर से जब मैं दिल्ली से अमृतसर जाता हूँ, अगर बाई रोड चले गया तो समझ जाइए कि 2-3 ढाबों में तो रुकना ही है। लंच ब्रेक या फूड ब्रेक चाहिए, चाय ब्रेक चाहिए स्नैक्स के साथ, और कई बार मटरा कुलचे खाने उसके लिए रुकना ही है। तो 2-3 जगह तो रुकना ही है। और ढाबे में जो खाना बनता ना, उसका स्वाद ही कुछ और है। उनमें से एक चीज है ढाबा कढ़ाई पनीर। अब ढाबा जो है, बनती चीजें फ्रेश है लेकिन उनका अंदाज अलग है, रेसिपी फिर भी सही होती। उनकी सबसे अच्छी चीज क्या होती है मैं आपको बताऊं, वो बैलेंस बिटवीन ग्रेवी टू पनीर बहुत सही करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि बंदे ने अगर एक डिश मंगाई, उसमें अगर ग्रेवी कम हुई तो वो रोटियां ज़्यादा नहीं खाएगा, अगर उसमें ग्रेवी बिल्कुल सही रही तो रोटियां ज़रूर ज़्यादा खाएगा, 2 की जगह 4 खाएगा। तो ऐसे उनकी बिलिंग भी बढ़ती है। बड़ा अच्छा ट्रिक है, लेकिन ये घर के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पनीर, फॉर एग्जाम्पल आप लगभग 100 ग्राम पनीर लेते हैं तो ग्रेवी कम से कम 250 ग्राम होनी चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन आपको बना के दिखा रहा हूँ। लेकिन ढाबा कढ़ाई पनीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले कढ़ाई मसाला बना लेते हैं। उसके लिए ये लीजिए, खड़ा धनिया 1 बड़ा चम्मच, जीरा ले लेते हैं 1 छोटा चम्मच, सौंफ ये आधा छोटा चम्मच ही लेता हूं मैं, ठीक है। ब्लैक पेपर 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर होल, और ये लाल मिर्च सूखी वाली ये लेके इसको अच्छे से सौते करना है, मतलब ड्राई ओके, रोस्ट करना है। खुशबू जब आने लगे अच्छी तो समझ जाइए ये बिल्कुल तैयार है, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि धनिया काला ना पड़ जाए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, खुशबू आनी चाहिए अच्छी। ये देखिए बढ़िया खुशबू आ रही है। इसे एक मिक्सचर के जार में लेके दरदरा पीस लेते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, वाह। अब ये जो खुशबू है ना, बहुत बढ़िया है। और अगर ये फ्रेश बना हो और आपने ढाबा कढ़ाई पनीर बनाया हो, ये ऊपर से डले तो भाई क्या बात है, बहुत मज़ेदार। इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। अब बनाना शुरू करते। ये लीजिए, 2 से 3 बड़े चम्मच लीजिएगा, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। सूखी लाल मिर्च ये लीजिए, ये डालें, 2 सूखी लाल मिर्चें डाल लें, 1 छोटा चम्मच खड़ा धनिया स्टैंडिंग कोरिएंडर, ठीक है जी, ये डाले, और प्याज ये लीजिए, अच्छे से भूनना है। 2 प्याज काटे बढ़िया साइज के लिए, और उनको बारीक चॉप करें और अच्छे से भून लें। इनको ब्राउन करना है, समय लगेगा थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ढाबे का खाना मतलब एक तो हाई फ्लेम पे खाना बनाते हैं या वो चूल्हों में बनाते हैं, ठीक है ना। अब चूल्हे भी ऐसे होते हैं कि भाई जलते रहते हैं, चूल्हे में डाला छोड़ दिया, स्वाद अलग आता है चूल्हे का, ठीक है। इसलिए ढाबे में कई बार आप जब जाते हैं, उनकी कुछ बेस ग्रेवी तैयार होती है, बाकी सब फ्रेश होता है। आपके लिए बन रहा है इसलिए स्पेशल, और फ्रेश होता है करके खाने में मजा आता है, ठीक है। वो बना के रख नहीं सकते क्योंकि रेफ्रिजरेशन की इश्यूज रहती है, लाइट्स की इशू रहती है। कई बार लाइट उनको प्रॉपर 24 घंटे मिलती नहीं, इसलिए वो बहुत सारी चीजें रेफ्रिजरेट करने से भी डरते हैं कि रेफ्रिजरेट कर दिया और लाइट बंद हो गई 4-5-6 घंटे के लिए, गए काम से। खाना इसलिए फ्रेश बना। चलिए, प्याज ब्राउन करना जरूरी है
क्योंकि ये काफ़ी इंटेंस ग्रेवी है, ठीक है ना। और ढाबे में कोई भी चीज़ बनती है ना वो मज़ेदार बनती है। प्यूरी नहीं करना प्याज आपने, और पिसा हुआ प्याज भी नहीं लेना, आपने चॉप्ड ही लेना। अब नेक्स्ट स्टेप, प्याज देखिए ब्राउन हो गया यहाँ पे, बढ़िया, नाइस। इस जगह में हर मतलब जब ऐसी चीज़ें बनाता हूँ तो मैं रोकता हूँ अपने आप को कि नहीं डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा, अभी भी मतलब मुझे लगता है कि 30 सेकंड बचे हैं ब्राउन बढ़िया कलर देखने के लिए, ठीक है जी। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं, ठीक है जी। अब हुआ है ये लाइट ब्राउन। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, 1 मिनट तक भूनिए। एक मिनट भूनने के बाद इसमें कम से कम 3 बड़े टमाटर चॉप करके डालें। वापस 5-6 मिनट तक भूनना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, ठीक है। ये लीजिए, अब ग्रेवी की मात्रा आपको समझ में आ रही है कि ग्रेवी क्यों मैं ज़्यादा कहता हूँ, ज़रूरी, ठीक है। अब इसमें नमक डाल लेते हैं। नमक शमक करिएगा, डाल देते हैं, क्या बात है। तो कंट्रोल करके डालें, जितने की आवश्यकता है उतना ही डालिएगा, उससे ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है। इसको भूनेंगे। नमक इसलिए डाल दिया ताकि टमाटर गल जाए, बाकी मसाले नहीं डालूंगा अभी, पहले टमाटर गलाएंगे, समय लगेगा, समय देंगे भी। तो 5 मिनट भूनने के बाद देखिए टमाटर अच्छे गल गए हैं और टमाटर पक भी गए। ये सबसे ज़रूरी है, टमाटर पकाना, ठीक है ना, क्योंकि टमाटर का कच्चापन जो है ना वो मज़ेदार नहीं होगा। और ये चटनी की कंसिस्टेंसी में जैसे ही आते हैं वैसे हम मसाला डालेंगे। ये लीजिए मेरा पिटारा मसाले का, आहा क्या बात है ना, बढ़िया। ये खुल गया और इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे 2 छोटे चम्मच, ठीक है। ये लीजिए, भर भर के डाल दीजिए। लाल मिर्च पाउडर ये लीजिए 1.5 टीस्पून, 1.5 छोटा चम्मच। हल्दी 1/4 छोटा चम्मच, ठीक है। और गरम मसाला ये लीजिए 1 छोटा चम्मच। ये लीजिए, ये डल गया सारा मसाला। वाह, पिटारा मैंने ढूंढ के निकाला, बढ़िया वाला है ना। ये लीजिए, वाह, बढ़िया। भुनाई करेंगे 2 मिनट तक। अब अदरक के लच्छे डालें इसमें, ठीक है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लें, उसके लच्छे डालें। हरी मिर्चें 2 से 3 स्लिट करके डाल लें, ठीक है। और मेरे पास एक छोटा प्याज ले लें, उसको इस तरह से क्यूब्स में काट के डाल दें। कैप्सिकम ये भी डाल दें, एक छोटा कैप्सिकम ले, या 1/4 कैप्सिकम बड़ा वाला है तो 1/4 हिस्सा उसका लें, उसके क्यूब्स काट के डाल दें। टमाटर, 1 टमाटर बिना पल्प के क्यूब्स में काट के डालें। अब इसको पकाएं अच्छे से साथ में डाल के, ठीक है ना। होटलों में क्या फ्लैश फ्राई करते हैं, अलग से कढ़ाई होती है उनकी, तेल की चल ही रही होती है, उसमें वो फ्राई करके डालते हैं। लेकिन घर पे आप ये नहीं कर सकते, इसलिए घर पे आपने इसको पनीर के पहले डालना है ताकि कैप्सिकम का फ्लेवर जो है ना ग्रेवी में आ जाए। कढ़ाई पनीर में ढाबा स्टाइल, उसमें ये जो कैप्सिकम और अनियन का फ्लेवर होता है, ये क्यूब्स का, वो बड़ा मज़ेदार होता है, वो आना चाहिए, ठीक है। पनीर ले लेते हैं, काट लेते हैं। मुझे याद है होटलों में एक स्टाइल होता था पनीर काटने का, वो मैं यहाँ पे आज काटूंगा इस तरह से, ट्रायंगल्स। तो हमारे जो उस्ताद होते थे उनको पता होता था कि ट्रायंगल कटा मतलब ये कढ़ाई पनीर के लिए, क्यूब्स मतलब पनीर मखनी के लिए, तो उस हिसाब से वो बिल्कुल करते थे। और अगर इस तरह से स्क्वायर्स होते थे
तो वो उनको पता था कि ये टिक्का मसाला के लिए। और मैं ये जो बना रहा हूँ ये लगभग 4 लोगों के लिए बढ़िया है। आप ग्रेवी देखिए बढ़िया हो गई। यहाँ पे थोड़ी ड्राई होने लगे, थोड़ा सा पानी डाल दें। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाल लेते हैं, ठीक है। एक चौथाई कप पानी, ये ग्रेवी बननी चाहिए। पनीर हमने यहाँ पे 200 ग्राम लिया है। ये पनीर भी डाल लेता हूं मैं यहाँ पे अब, क्योंकि ये जो पनीर है फ्रिज में से निकला है इसलिए मैं डाल रहा हूं। ये देखिए, वाह! लेकिन मजा अभी तक नहीं आया। अगर होटल होता तो पनीर कैप्सिकम वगैरह के पहले कैश्यू नट ग्रेवी भी डलती। ढाबे में कोई नहीं डालता, ढाबे में सीधे करी क्रीम और बटर, ठीक है जी। ये लीजिए, आधा कप क्रीम डालें पहले। वाह, अब आया असली स्वाद। अभी आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, ये तो कलर वाइट हो गया। पकाएंगे, पकाने दीजिए, उसके बाद मजा आएगा। अब जब तक क्रीम और ग्रेवी अच्छे से पकती है, थोड़ा सा हरा धनिया मैं चॉप कर लेता हूं। ताजा हरा धनिया डाल लेते हैं। कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच ये डाल लें। 1 चौथाई नींबू ये जरूर डालें। फ्लेवर देखेंगे आप, टेस्ट दोनों बदल जाते हैं। वाह, क्या बात है! अब दिखने में भी मजेदार है और फ्रैग्रेंस बहुत मजेदार आ रही है। काम करते हैं, परोसने का समय आ गया, परोस लेते हैं। बहुत मजेदार लग रहा है, ये देखिए। फाइनली इस पे थोड़ा सा पहले ये ग्राइंड किया हुआ पाउडर डालें, ठीक है। उसके बाद ढाबे में कुछ चीजें डलती है, मैंने देखा है। आप अगर जलंधर के पास जाएंगे तो थोड़ा पनीर और थोड़ा चीज, तो मैं चीज डाल रहा हूं इस पे। थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर डालें, ये लीजिए भाई। ये देख के ना ऐसे लग रहा भाई पराठे लाओ यार, फटाफट खाते हैं, मजेदार ढाबे का स्वाद लेते हैं, है ना। अब घर पे बैठ के ढाबे का मजा लीजिए। ढाबे वाला कढ़ाई पनीर आप ही के लिए बनाया है।